गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, क्या है आज आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या है उनकी भावनाएं आपके लिए, और जिस भी रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते में क्या एनर्जीज होगी आगे के टाइम में। क्या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, ये बहुत मेन चीज़ है। क्योंकि देखो, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो या फिर जिसके साथ भी आपका कोई भी रिश्ता है, ठीक है, चाहे वो पूर्व जन्म का रिश्ता है, चाहे वो इस जन्म का रिश्ता है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या फिर वो आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसके दिल में आपके लिए सच्चाई कितनी है, कितने परसेंट सच्चाई है उसके दिल में, क्या वो ट्रू लव है। और अगर ट्रू लव है और आप इस रिलेशनशिप में हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों है आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा आपको इस पर्सन का आप कितना और इंतज़ार करना चाहिए अगर नो कॉन्टेक्ट में है। क्या आपके पार्टनर, क्या आपके पर्सन वापस से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। देखो, जिस रिश्ते में आप हो, ठीक है, अगर उस रिलेशनशिप में इफ़ एनी कंडीशन, क्योंकि मैंने अभी टैरो कार्ड नहीं देखे, मैंने एनर्जीज को चेक नहीं किया है, लेकिन अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन लगातार लंबे टाइम से हो रहा है ना, और आपके मन में ये दुविधा बनी है कि पता नहीं ये इंसान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो इनके साथ फ्यूचर है कि नहीं है, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन, इतनी सारी चीज़ों को जो है वो चेक करना चाहते हैं आप, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं सारा कुछ जो है वो चेक करके बताने वाली हूँ आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरी जब भी मैं रीडिंग को अपलोड करूं, क्योंकि मैं दिन में 2 से 3 बार रीडिंग डालती हूं, आपकी टाइम टू टाइम आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज को चेक करती हूं। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जिनका आज रियूनियन हुआ है, जिनका कॉल मैसेज आया है, उनके सभी लोगों को जो है वो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। तो मैं कुछ लोगों के नाम बोल देती हूँ जिनकी नाम लेने की इजाज़त मुझे है, क्योंकि देखिए हर कोई नहीं चाहता है कि उसका नाम पब्लिश किया जाए। तो ठीक है, मैं बिल्कुल जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, आपकी उसकी आप जैसा बोलेंगे उसका ध्यान रखती हूँ मैं। तो भाई, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि मैम आप हमारा नाम जो है वो आराम से ले सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रवीण जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। प्रवीण जी, आपका रिश्ता काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुका है, आपकी हीलिंग भी जो है वो हो गई है और आपकी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव है। देखो प्रवीण जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपका रियूनियन अभी हुआ है 6 साल के बाद। तो 6 साल बहुत होते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन 6 साल में रिलेशनशिप आपका अभी ठीक हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। लेकिन अब चीज़ें आपकी प्रवीण जी ठीक हैं। आप मेरे पास पिछले 4 महीने से आए हो, 6 साल का आपका नो कांटेक्ट था, पिछले 4 महीने से ही आप मेरे पास आए हो, 4 महीने के अंदर आपका रियूनियन भी हो गया और आपकी चीज़ें ठीक भी होने लगी। लेकिन प्रवीण जी, मैं आपसे ये बोलूँगी कि अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है और आपके रिलेशनशिप की है कि भाई आप अपनी चीज़ों को ठीक रखें। ठीक है, मेन चीज़ क्या है ना कि बार बार किसी भी रिश्ते में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि गलती आपकी थी, इसलिए मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ हो गई थी और आपने भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया था। अब मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मंगल है, तो मंगल में क्रोध ज़्यादा आता है। थोड़ा सा क्रोध पर काबू रखेंगे अगर आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और आई होप कि आप जो दान मैंने आपको बताया वो करना है, उपाय जो है वो आप करते रहिएगा, तो एनर्जीज कभी भी रुकेगी नहीं, स्टक नहीं होगी और फ्लो में जाती जाएगी। दूसरी मुबारकबाद मैं चंचल जी को देना चाहूँगी। चंचल जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि मैरिज फिक्स हो चुकी है आपकी, और आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। अब मैं यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आए और आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो। तो भाई, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रीडिंग के बीच में मैं किसी को भी मुबारकबाद या कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पहले वो बात कर ली। तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ और आई होप कि आप भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे गाइस उनको जिनका रियूनियन हुआ है। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज को चेक करूंगी मैं कि इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जो मैं देख रही हूँ, उस एनर्जीज को देखने से मुझे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं। सौरों का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, या कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। आपके जो भी ये पर्सन है, इस वक्त ये पर्सन मुझे सैड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद इन पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मतलब एहसास हुआ है या काफ़ी ज़्यादा इनको फील हुआ है, और ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मैं इसमें एक और एनर्जीज़ को भी यहाँ पर देख रही हूँ, उसको भी ऐड करना चाहूँगी। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में है, मतलब जिनको आप जानते हो, लेकिन काफ़ी सालों से आपकी इनके साथ जान पहचान है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अभी तक अपना प्यार जो है वो कबूला नहीं है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये मानने को राजी नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को लगातार सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं ये पर्सन, और सैड एनर्जीज इनकी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और ये सैड एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आपके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड है। देखो भाई, कहीं ना कहीं तो कुछ पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, या फिर कोई हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है। क्योंकि देखो आपका रिश्ता, आपकी जो पार्टनर है वो मेरे को यहाँ पर सौरों के कार्ड में दिख रहे हैं। अभी ये इंसान सौरों के कार्ड में है और काफ़ी परेशान है, आपको मिस भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसको ये भी लग रहा है कि मतलब ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चाहती हैं जो भी आपके पर्सन है। करंट एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा सैड है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके साथ जो रिश्ता है आपका गहरा हो, क्लोज हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप फ्रेंड्स हो, एक ही वर्किंग प्लेस में आप जो है वो काम करते हो, या किसी काम के सिलसिले में हो सकता है कि आप लोग की मुलाकात हुई हो, लेकिन ये जितना करीब आपके साथ आए थे आज उतनी ही दूरियां भी आप लोग के बीच में हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देखकर साफ तौर पर कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से बर्डन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, प्रेशर भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। देखो ये पर्सन आपको चाहते तो है, नो डाउट कि ये पर्सन आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते, डेफिनेटली चाहते हैं, प्यार है इनको आपसे, लेकिन आप लोगों के बीच में ना इस वक्त इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है, जो पॉलिटिक्स की वजह से आप लोगों के अच्छे खासे रिलेशनशिप में इस वक्त मेरे को यहाँ पर तनाव, झगड़ा या फिर दूरियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये जो पार्टनर है ना आपके, ये इस पॉलिटिक्स की वजह से आपसे दूर हो गए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अभी और एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, दिल में प्यार है इस व्यक्ति के, आपके लिए दिल में प्यार है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ये रोती हुई क्यों दिखाई दे रही है आपकी पर्सन आपके बिना, मतलब आपकी ये मेल पर्सन है, आई डोंट नो फीमेल, लेकिन कोई भी पर्सन है ये आपके रिलेशनशिप, लेकिन ये रोते हुए दिख रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इनके दिल में ना इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, या तो ये इतना ज़्यादा आपके सामने रोडली हो गए, इन्होंने आपको मना कर दिया साफ, या फिर इनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती से इनका कहीं और रिश्ता करा दिया, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं आज भी, और आज भी ये आपको ही प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो ये ना आइसोलेशन की एनर्जीज में है इस वक्त, मतलब साफ है कि ये ना अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, अगर हम कोई भी किसी की भी लाइफ में ना बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नहीं है ना जिसकी तलाश है, या वो नहीं है जो हमारा बहुत ही क्लोज है, तो चाहे कितने भी लोग हो ना, फीका फीका सा लगता है। अभी इस वक्त यही दिखाई दे रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी कमी ना इनको बहुत खल रही है, और इनको ना हर वक्त ये एहसास होता रहता है, पास्ट की बात है ना, इनको बहुत याद आती रहती है। इनके और आपके बीच में ना बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो इनसे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ना इनके साथ जैसे मैं देख रही हूँ ना, पहले आप बहुत क्लोज थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स हुई है जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में ये नहीं है, नो कांटेक्ट है। लेकिन हो सकता है कि कभी इन्होंने आपसे ये बात दिल की कही हो कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ और तुम्हारा पास आना चाहता हूँ या चाहती हूँ वापस से, क्योंकि दिल से तो इनकी यही आवाज़ आ रही है। अब आपसे बोला कि नहीं, लेकिन हाँ दिल से इनको यही आवाज़ आ रही है कि ये पहले वाला रिश्ता चाहते हैं। वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, डिफरेंट साइड आप मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप बहुत ही गहरा क्लोज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है।
आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हो, सोलमेट एनर्जीज में आ रहे हो। राशियाँ यहाँ जो नज़र आ रही हैं मुझे, राशियाँ यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं वो राशियाँ यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और इस जगह पर जो राशियाँ आ रही हैं एरीज है, मेष है मतलब मिथुन है, वर्गो है। वाह भाई वाह, बहुत सारी राशियाँ हैं। मुझे लग रहा है ऑल साइन एनर्जीज निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो देखिए समटाइम्स ऑल साइन एनर्जीज निकल कर अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो भाई थर्ड पार्टी की एनर्जीज को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनके दोनों के बीच में, अगर साथ में रह रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं ये थर्ड पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, इन एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है, आई डोंट नो किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, लेकिन मैं ये देख रही हूँ इस कार्ड को कि ये ना शेयरिंग का कार्ड है। तो ये अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं आपसे, और आपको महसूस लेकिन हो रहा है। पहली चीज़ तो ये अपना प्यार छुपा रहे हैं, अपनी बात को छुपा रहे हैं। दूसरी, जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं वो हो सकता है कि आपसे कह रहे हो, लेकिन ज़्यादातर में मुझे यहाँ पर इनकी छुपाने की ही एनर्जीज आ रही, कि हिडन एनर्जीज है इनकी दिल में। गुस्सा बहुत आ रहा है इन्हें थर्ड पार्टी के ऊपर। अगर फैमिली है तो फैमिली पर भी गुस्सा आ रहा है कि तुमने मेरा रिश्ता जो है वो तोड़वा दिया, और अब जाके मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो यहाँ पर फैमिली से भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स तो हो रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं। अभी इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है ना, तो ये पर्सन के लिए, आपके लिए ना टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि टर्निंग इनका कार्ड है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सैड है, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है इनकी। और अल्फ़ाबेट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें अल्फ़ाबेट मेरे को यहाँ पर जे दिख रहा है सबसे पहले, ए दिख रहा है, यहाँ पर एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, पी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई एन दिख रहा है, एस है यहाँ पर, और आर है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या ये वापस आएंगे, क्या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका लंबे टाइम से जो चल रहा है वो ख़त्म होगा, क्या फ्यूचर है आप दोनों के रिश्ते का। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड में देख लेती हूँ। देखो 5 ऑफ कप्स से साफ निगेटिव एनर्जीज दिख रही है, तो आई थिंक हीलिंग की नीड है चीज़ों को ठीक करने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल भी है और 5 ऑफ कप्स भी है। तो देखो इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ में कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। करियर को लेकर भी काफ़ी टाइम से उलझन हो रही है, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो। मूड आपका जो है वो स्विंग होता रहता है गाइस, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। हर वक्त 24 आवर्स आपका पार्टनर आपके माइंड में ना चलता रहता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है फेस कर रहे हो। एक तरीके का मन जो है ना वो आपका लगता नहीं है, हर वक्त मन जो है ना आपको आपके पर्सन की याद दिलाता रहता है। माइंड है ना ऐसा ब्लॉक सा हो गया है आपको, बस आपको ना एक ही चीज़ आपकी दिमाग में बसी है कि बस ये कॉल कर ले, ये मैसेज कर ले, कुछ ना कुछ तो मुझसे बोल ले, बात कर ले, अगर कोई फीलिंग्स है तो शेयर कर दे। तो यहाँ पर यही चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, करियर को लेकर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि समय चेंजेस होंगे। 7 ऑफ सोर्ट्स है ना यहाँ पर, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ट्स है, सॉरी टू से 6 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ट्स क्या कह रहा है, 6 ऑफ सोर्ट्स ये कह रहा है कि देखो आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे फ्यूचर के बारे में बता रहा है 6 ऑफ सोर्ट्स, तो फ्यूचर को लेकर यहाँ पर मेरे को एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है। मतलब आज कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि मैं अगर देखूं तो शादी भी यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है, लव लाइफ और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और करियर में भी लेकर मतलब माइंड टोटली ब्लॉक हर चीज़ से, ये चीज़ दिख रही। ऐसा लग रहा होगा आपको इस वक्त कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही किसी भी चीज़ में। लेकिन वहीं अगर मैं थोड़ा आगे का देखती हूँ फ्यूचर को, तो यहाँ पर चीज़ें मेरे को सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। फ्यूचर में आप सेटल भी दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप है इनका वो भी दिख रहा है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो आपको ब्लेस कर रही हैं। अच्छा, शादी की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी शादी मुझे होती हुई दिख रही। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में शादी होनी है अभी, क्योंकि जिसके लिए भी आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो इनके साथ रियूनियन भी दिख रहा है और मैरिज भी दिख रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि हो सकता है कि इनके साथ फैमिली राजी ना हो, लेकिन ये आपके साथ फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैरिज करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। लीजिए, जस्टिस का कार्ड भी आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि भाई आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं,
जजमेंट एंड जस्टिस दोनों का कार्ड है। इसका मतलब साफ है कि आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि जो ये पर्सन है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए याद में रोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में अगर इस समय कोई थर्ड पार्टी है तो आप ये समझ लो कि उस थर्ड पार्टी के साथ दिन रात का झगड़ा है इनका, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन के साथ ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ये वापस आकर आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं और पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी लाइफ को जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो नेम और प्लेस भी दिया करिए। आप चाहते हैं अगर कि बिल्कुल आपके नेम और प्लेस से रीडिंग की जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, ओनली यही नंबर। इसी नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक कार्ड लास्ट में, कि वेट करना चाहिए या फिर अभी मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अभी तक जो मैंने देखा उसमें मैं आपको बोलूँगी कि देखो आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। फ्यूचर आपका स्टेबल दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में मुझे आप लोग साथ दिख रहे हो। यहाँ पर मेरे को जो फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है, एक साथ दिखाई दे रहे हो, फैमिली दिख रही है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो खुशियाँ मिलती है आपको दिख रही है जिस खुशियों के आप हकदार हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट करती है कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।